हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सबके सब बहुत अच्छे होंगे, है ना। सो आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, जिस बात पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और वो है डिस्कशन का जो टॉपिक है वो है एग्ज़ाम। वो है एग्ज़ाम। सो एग्ज़ाम के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। बहुत से लोगों ने मुझसे हमसे पूछ रहे हैं कि सर, एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। सर, कैसे हम पढ़ाई करें। खास करके आईटीआई कोपा के बारे में ज़्यादातर बातचीत हो रही है, आईटीआई के बारे में। आईटीआई, ठीक है। आईटीआई के बारे में ज़्यादातर पूछा जा रहा है कि सर, आईटीआई का एग्ज़ाम होने वाला है, बहुत ही कम समय है और हम कैसे तैयारी करें। तो देखो बच्चों, ये जो आईटीआई की तैयारी होती है, आईटीआई का सबसे पहले आपको पैटर्न समझना ज़रूरी है। कोई भी एग्ज़ाम को अगर आपको पास करना है तो आपको सबसे पहले आपको उसका पैटर्न समझ में आना चाहिए कि उसका पैटर्न क्या है। सो अगर मैं आईटीआई का डिस्कस करूँ कि आईटीआई का एग्ज़ाम कैसे होता है, तो वो होता है आपका ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप। एंड इसमें एक और चीज़ समझना आपको ज़रूरी है, क्या इसमें निगेटिव मार्किंग होता है या नहीं होता। निगेटिव मार्किंग का मतलब क्या होता है कि अगर आपने सही आंसर दिया तो आपको पूरे अंक मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपने गलत आंसर दिया तो आपसे कुछ नंबर कट जाएंगे, ठीक है। सो इसमें जो है नो निगेटिव मार्किंग है, ठीक है। आप चाहे तो अपने मन से क्या दे सकते हैं, एग्जाम में आंसर्स दे सकते हैं। अगर आपको आंसर नहीं भी पता है तो आप थोड़ा सा रिस्क लेकर आप क्या कर सकते हैं, आंसर्स दे सकते हैं। सो पैटर्न कुछ ऐसा है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एंड नो नेगेटिव मार्क्स, ठीक। अब आते हैं पैटर्न। अगर आपको समझ में आ गया तो आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए सिलेबस। सो सिलेबस जो है, अब हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर साल भर से पढ़ाई कर रहे होंगे, कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी अभी पढ़ना शुरू किया होगा। सो सिलेबस का कहने का मतलब है कि सिलेबस मतलब जो आपने पढ़ाई की है, ठीक है। सो आपने जो भी पढ़ा है, जो पिछला जितना भी है, जितना भी आपके टीचर्स ने पढ़ाया होगा, आपके इंस्टीट्यूट ने जितना भी आप लोगों को प्रोवाइड करवाया होगा, बुक्स, नोट्स, सब चीज़, वो सब क्या होता है, आपका सिलेबस होता है, ठीक है। तो आपको उस सिलेबस के बाहर आ, बिल्कुल भी नहीं जाना है ना। लेकिन एक बात ध्यान रखना सभी लोग, कि आईटीआई का जो एग्ज़ाम होता है वो नेशनल लेवल पे होता है, ठीक है। नेशनल लेवल पे वो एग्ज़ाम होता है। सो नेशनल लेवल पे अगर एग्ज़ाम हो रहा है तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो आपके नोट्स में जो लिखा है उसी से वो क्वेश्चंस पूछे। सो क्या करना है आपको, आपके जो सिलेबस है, जो आपके टीचर्स ने आपको जो पढ़ाया है, वो नोट्स को पहले पढ़िए, ठीक है। और अगर उससे मिलता जुलता कोई टॉपिक अगर आपको मिले तो आप बिल्कुल उसको भी साथ ही साथ थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाइए। लेकिन मैं एक टिप देना चाहूँगा यहाँ पर कि अगर आपके पास अभी देखो एग्ज़ाम, आईटीआई का एग्ज़ाम बहुत कम समय है, 1 हफ्ता 2 हफ्ता शायद बचा हो या 1 महीना बचा हो, ठीक है। क्योंकि अभी कुछ कंफर्म नहीं है कि कब होगा, बट अभी बहुत कम समय है। तो आपको क्या करना है, आपको जो नोट्स है आपके पास उसकी तैयारी करनी है अच्छी से, ठीक है। सो ये है सिलेबस पे डिस्कस कर लेते हैं। देन हम लोग को ये पता होना चाहिए कि हम लोग तैयारी कैसे करें, ठीक है। हाउ, ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप का जो पैटर्न है, इसकी तैयारी हम कैसे करें। तो चलो इसी पे डिस्कस करते हैं कि ये कैसे करते हैं। तो देखो, हाउ ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन, जो एग्जाम होते हैं, उसकी तैयारी कैसे की जाती है समझना। सबसे पहले तो आपका क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्ट, ठीक है। दो बातें होती है कोई भी एग्जाम में, एक होता है कॉन्सेप्ट और एक होता है प्रैक्टिस, ठीक है। कॉन्सेप्ट मीन्स आपको ये पता होना चाहिए आपका
आपका जो कोर्स है उस कोर्स का कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, कोर्स। एंड सेकंड वन इज प्रैक्टिस, ठीक है। जैसा कि आप एम एस धोनी को देखते हैं, ठीक है, सभी ने एम एस धोनी को देखा होगा कि उनको, उनका काम क्या है, क्रिकेट खेलना। सो वो किस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे, वो क्रिकेट की प्रैक्टिस करेंगे, ऑब्वियसली सी बात है ना। सो वैसे ही क्या होता है कि अगर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस परीक्षा का एग्जाम दिलाना है, यानी एग्जाम दिलाना है, तो आपको किसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। सो अब ये सवाल उठता है कि हम ये कैसे करें। सो देखो, कोर्स की तैयारी में अगर मैं आपसे बोलूँ कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करना है, तो आपके जो टीचर्स ने आपको जो पढ़ाया है, जो भी पढ़ाया है, ठीक है, सारे टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, अपना एफर्ट पूरा लगाते हैं और वो बताते हैं उनको, ठीक है। तो आप अपने टीचर्स के जो भी नोट्स हो गए, ठीक है, नोट्स, बुक और नोट्स हो गए, बुक हो गए, और है एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप प्रिफर करना चाहें तो इंटरनेट, ठीक है। तो आप यहाँ से आप क्या कर सकते हो, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो, ठीक है। आप इंटरनेट के थ्रू आप कोई टॉपिक को आप वीडियोस देख सकते हो, उसके एनिमेशन सीरीज आती है उसको आप देख सकते हो, ठीक है, कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ ना मैं। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस, तो इसकी प्रैक्टिस हम कहाँ से करें। सो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप कैसे कर सकते हैं, एक तो तरीका है आपका बुक, जनरली इसकी बुक भी आती है ना, आप वो चाहे तो मार्केट से आप खरीद सकते हैं, और कुछ वेबसाइट्स आते हैं, जैसे कि एक है नीमी ऐप, ठीक है, नीमी एप्लीकेशन, आप इसको देख सकते हो। नीमी एप्लीकेशन में क्वेश्चंस होते हैं, वहाँ पर आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। एक होता है भारत स्किल, भारतस्किल.com, ठीक है। आप भारतस्किल.com में जाकर वहाँ पर भी आप क्वेश्चन बैंक है, उनका क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन का कई सारे उनको, कई सारे जो है वीडियोस हैं, कई सारे वहाँ पर नोट्स हैं, सभी ट्रेड की, मैं अब कोई पर्टिकुलर एक ट्रेड की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी ट्रेड की वहाँ पर क्या है, सारे नोट्स प्रोवाइड हैं। ये गवर्नमेंट का एक वेबसाइट है, सो बहुत ही अच्छा है। आप यहाँ से सारा कंटेंट आप क्या कर सकते हो, ले सकते हो, ठीक है। और एक और आपका वेबसाइट है, वो है आपका एग्जाम वेदा, ठीक है। एग्जाम वेदा जो है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज भी आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आप इन चारों में से जो भी आपको अच्छा लगे आप उससे तैयारी कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनली पूछेंगे कि सर हमें किससे करनी चाहिए तैयारी, तो मैं प्रिफर करूँगा कि अगर आपके पास बहुत समय है तो आप चारों करिए, अ, चारों वेबसाइट को फॉलो कीजिए। लेकिन अगर आपके पास बहुत ही लिमिटेड समय है, बहुत ही कम समय है, तो आप क्या करें, आप एग्जाम वेदा और भारत स्किल, ये दोनों में से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। इससे प्रैक्टिस करते रहें, और जितना भी देखा है हमने, तो क्वेश्चंस जो होते हैं वो इन्हीं में से ही या इनसे ही मिलती जुलती क्वेश्चंस पेपर में आ जाते हैं, ये आ सकते हैं, ठीक है। मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, जरूरी नहीं है ऐसा ही सेम क्वेश्चन पूछे, लेकिन ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने से फायदा ये होता है बच्चों कि आपका जो माइंड है वो हमेशा क्या है, वहाँ पर कैसे आंसर्स लेना है वो आप क्या कर सकते हो, उसकी प्रैक्टिस हो जाती है, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत से लोग होते हैं जिनको बहुत सारा नॉलेज होता है,
पर वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखकर आंसर नहीं दे पाते। उनके पास नॉलेज बहुत है बट वो आंसर नहीं दे पाते। तो उसका रीज़न ये है ना देने का या उनसे गलत हो जाने का, वो रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न होता है और वो है उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की है। ठीक है, इसीलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली और कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इधर उधर है बट आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत तैयार किया है, तो आपका एक बहुत अच्छा चांस है कि आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा। ठीक है, अब ये है एक और बात है, कई लोगों का एक सवाल है कि सर हम एग्जाम में कैसे आंसर या फिर कैसे हम आंसर दें या कैसे उसको सॉल्व करें। सो उस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि कैसे हमको एग्जाम में परफॉर्म करना है। तो देखो, जब भी आप एग्जाम देने जाएं, ठीक है, एग्जाम के पहले क्या करते हैं वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, बट एग्जाम में आपको क्या करना है, सबसे पहला आपको फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, जितने भी क्वेश्चंस आपसे पहली बार में बन जा रहे हैं, ठीक है, यानी जिसका आपको एग्जैक्ट नॉलेज हो या एग्जैक्ट आंसर पता हो, आप सबसे पहले क्या दो, उसको सॉल्व करो। ठीक है, फिर जब आप हर क्वेश्चन को पढ़ेंगे और जब उसका आंसर देते जाएंगे तो एक तो आपका क्या तुरंत आंसर पता चल जाएगा, तो आप तुरंत सॉल्व कर दीजिए। सेकंड थिंग क्या है कि कुछ आंसर्स होंगे जिसमें आप क्या होंगे, कंफ्यूजन में रहेंगे, तो आप उसको क्या करें, आप उनको मार्क कर लें। ठीक है, जो क्वेश्चन जो कंफ्यूजन वाले हैं उनको मार्क कर लें, और जब आपका पूरा कंप्लीट पेपर हो जाए तब आपको कंफ्यूजन वाले में जाए। कंफ्यूजन कहने का मतलब है जिसमें आपको लग रहा हो कि ये दोनों ऑप्शन सही है या तीनों ऑप्शन सही है या दोनों या तीनों में से कौन सा ऑप्शन सही है, तो आप वो कंफ्यूजन वाले क्वेश्चंस पे जाएं और उनको सॉल्व करें। एंड थर्ड वन इज जिसके आंसर्स आपको बिल्कुल नहीं पता है, लास्ट में आप उनके पास जाएं। ठीक है, नो नॉलेज। ठीक है, जिनका आपको नहीं पता है लास्ट में आप किसके पास जाएं, उनके पास। ठीक, सो ये होता है आपको एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है पेपर। ठीक है, नेक्स्ट कभी हम जब डिस्कस करेंगे तो मैं आपको ये बता दूंगा कि कैसे हम एग्ज़ाम से पहले प्रिपेयर्ड होके जाएं और एग्ज़ाम में हमारा माइंडसेट कैसे होना चाहिए, हम उस पर कभी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफ़ी है और मिलते हैं फिर, है ना। बाकी आप सभी एंजॉय कीजिए और रिलैक्स रहिए। ठीक है, लाइफ में एक फंडा याद रखना, हमेशा हमेशा एक फंडा याद रखना, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। जब भी आप लो फील करें तो एक बात याद रखें हमेशा, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।